हेलो एवरीवन, आज हम आपको यूनिवर्सल सोमपो के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का एक रिव्यू देंगे। यूनिवर्सल सोमपो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो जॉइंट वेंचर है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में, जो कि ये इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कर्नाटका बैंक और डाबर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और जापान की सेम्पो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। यह कंपनी 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी और पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टाइप के ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है बेसिक, दूसरा है एसेंशियल और तीसरा है प्रिविलेज। बेसिक प्लान में सम इंश्योर्ड की लिमिट 1 से 2 लाख है, जबकि एसेंशियल में 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख है और प्रिविलेज में 6 लाख से 10 लाख के बीच में है। एंट्री एज इस प्लान में 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स है। इसमें पॉलिसी टाइप आपकी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल के लिए भी प्लान ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर के लिए भी प्लान ले सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक रह सकता है और फैमिली साइज 2 अडल्ट और 4 चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान में 30 डेज़ है, बट अगर आपका कोई प्री प्लान सर्जरी है और आप कंपनी को पहले इन्फॉर्म करते हैं 5 दिन पहले, तो आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ हो जाएगा। और अगर आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी इंक्रीज़ कराना है, जो कि 60 डेज़ है, और आप 5 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं, तो यह 90 डेज़ हो जाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट इस प्लान में 141 डे केयर ट्रीटमेंट कवर है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड तक इस प्लान में कवर है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कभी पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि वह हॉस्पिटल में विज़िट नहीं कर सकता या फिर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है, लाइक मिनिमम 3 डेज़ का ट्रीटमेंट कंपलसरी है। यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम नहीं मिलता है। ऑर्गन डोनर इस प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। ऑर्गन डोनर में भी प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कंपनी पे नहीं करती है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो बेसिक प्लान में यह 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1000 और एक्चुअल जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। एसेंशियल में भी यह 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 2000 और जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा, इनमें से जो भी कम होगा। प्रिविलेज में आपका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 3000 और एक्चुअल जो भी कम होगा वो कंपनी आपको पे करेगी। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक इस प्लान में आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें भी गाइडलाइंस होती है कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए। अगर बाइट की सिचुएशन में इस प्लान में वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसमें 100% तक आपको क्लेम मिल सकता है। लाइक डॉग बाइट करने की सिचुएशन में अगर आपको किसी तरह का वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस प्लान में क्लेम कर सकते हैं। ओपीडी के ट्रीटमेंट भी इस प्लान में कवर होते हैं, जो कि 3 साल के बाद आप क्लेम कर सकते हैं, जिनको आप डेंटल ट्रीटमेंट में, कोई भी लेंसेज वगैरह या स्पेक्स खरीदने में या हियरिंग एड में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुअल जो भी कम होगा और मैक्सिमम लिमिट 2500 रुपये है बेसिक प्लान में। एसेंशियल में यह 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुअल जो भी कम होगा और मैक्सिमम लिमिट 5000 है, जबकि प्रिविलेज में मैक्सिमम लिमिट 7500 है। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या जो भी इनमें से कम होगा वो आपको कंपनी पे करेगी। फीचर है कॉन्वेलेंसेस बेनिफिट, जिसका मतलब है कि अगर आप हॉस्पिटल में 10 दिन से ज़्यादा एडमिट रहते हैं तो कंपनी आपको एक लमसम अमाउंट पे करती है 10,000 रुपये का, जो कि आपका तीनों प्लान्स में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और प्रिविलेज। रीस्टोर बेनिफिट, अगर आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो सेम सम इंश्योर्ड साल में एक बार कंपनी पे करती है, जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए क्लेम पे नहीं करती। नो क्लेम बोनस इस प्लान में 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि मैक्सिमम 50% तक इंक्रीज होगा और जैसे ही आप क्लेम करते हैं वह उसी रफ्तार से डिक्रीज भी होता है।
मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में आप 3 साल के बाद मैटरनिटी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक प्लान में कवर नहीं है, जबकि आपका एसेंशियल में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000 तक और सिजेरियन के लिए 25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 और सिजेरियन के लिए 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी का जो क्लेम है, अगर न्यू बॉर्न बेबी बीमार होता है तो आप टू सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि एसेंशियल और प्रिविलेज में है। बच्चा 91 डेज तक मैक्सिमम तक क्लेम मिल सकता है। हेल्थ चेकअप्स इस प्लान्स में अवेलेबल है। बेसिक में 2 साल क्लेम फ्री ईयर्स के बाद आपको कूपन्स मिलते हैं, जो इनके लिस्टेड सेंटर है और लिस्टेड टेस्ट है, उनमें से आप टेस्ट करवा सकते हैं। जबकि एसेंशियल में यह 1 साल के बाद मिलते हैं और प्रिविलेज में भी 1 साल के बाद। अगर फैमिली फ्लोटर है तो 2 कूपन्स मिलते हैं। इस प्लान में किसी तरह की कोई भी कैपिंग्स नहीं है, ना ही रूम रेंट पे, ना ही किसी ट्रीटमेंट पे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कम हो जाए तो आप इसमें कैपिंग्स ले सकते हैं। इसके बाद आप प्रीमियम में 5 से 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, बट हम आपको यह रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से 10% इतना ज़्यादा नहीं होता, बट जब आपका क्लेम आता है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर अपने प्रीमियम को आपको और कम करवाना है तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको श्योरिटी है कि आपके घर के आसपास बहुत सारे नेटवर्क हॉस्पिटल हैं और आप हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट कराओगे, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें आपको प्रीमियम पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस अगर आपने नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको 10% की को पेमेंट पे करनी होगी। सेकंड ओपिनियन इस प्लान में अवेलेबल है। वेलनेस प्रोग्राम में आप हेल्थ टिप्स, न्यूट्रिशन टिप्स, डाइट टिप्स आप ले सकते हैं। आपको न्यूज़लेटर्स वगैरह भी मिलते हैं। अगर कोई आपका बेबी है जिसकी एज 12 साल से कम है और वह 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कंपनी आपको डेली कैश का बेनिफिट भी देती है, जो कि आपका बेसिक प्रिविलेज और एसेंशियल में जो भी अमाउंट अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको कंपनी पे करेगी। इस प्लान में कुछ ऑप्शनल कवर भी हैं। आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, हॉस्पिटल डेली कैश बेसिक में 200 रुपये पर डे, एसेंशियल में 500 रुपये पर डे और प्रिविलेज में 1000 रुपये पर डे तक आपको मिल सकता है। जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो सेक्शन 80D आप क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी 10 और 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स है। डिस्काउंट की बात करें तो 2 साल पे 5% का और 3 साल पे 7.5% का प्रीमियम पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। रिन्यूअल इस प्लान में लाइफ लॉन्ग है। HIV एड्स का क्लेम भी कंपनी पे करती है, जो कि सिर्फ प्रिविलेज प्लान में ही अवेलेबल है। पैनल हॉस्पिटल्स की बात करें तो करीब 4000 प्लस पैनल हॉस्पिटल्स इस कंपनी के साथ टाई अप में हैं और प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, अगर आपकी एज 55 साल से कम है तो कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स नहीं है। 55 साल के बाद आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप फेस करने होंगे। वेटिंग पीरियड इस प्लान में हर प्लान्स की तरह है। 1 मंथ का वेटिंग पीरियड है किसी भी तरह के फीवर या क्रिटिकल इलनेस के लिए। 2 इयर्स वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज लाइक कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, ईयर, नोज, थ्रोट रिलेटेड बीमारियों के लिए। प्री एग्जिस्टिंग 4 साल के बाद कवर है। अगर आपको लगता है कि आपने प्लान सही सेलेक्ट नहीं किया है तो 15 दिन के अंदर आप फ्री लुक पीरियड में अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अगर 15 दिन भी क्रॉस हो जाते हैं तो कुछ अमाउंट आपको कंपनी डिडक्ट करके आपका बाकी का अमाउंट पे कर देती है, जो कि 6 मंथ तक आप क्लेम कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद आपको कुछ भी अमाउंट पेबल नहीं होगा। तो ये था एक रिव्यू यूनिवर्सल सोमपो, एक कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।